अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे ही रमज़ान आता है तो हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न क्या होता है कि अफ्तारी में क्या खाया जाए और सहरी में क्या खाया जाए। जो अफ्तार है वो हमारे पूरे दिन का हाईलाइट होता है और मेरा ख्याल है कि जब आप अफ्तार करें तो आप ऐसी चीज़ें अपनी अफ्तारी में ऐड करें जो कि आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को भी, सारा दिन जिस चीज़ के लिए आपका दिल चाह रहा है खाने के लिए, वो सारी चीज़ें आप उसमें ऐड कर सकें, बट एट द सेम टाइम वो हेल्दी भी हो। जैसे मैं कहती हूँ, जब आपने अफ्तार किया खजूर नमक के बाद, तो आप पानी ज़रूर लें। एक गिलास पानी स्मॉल इंटरवल्स में लें, एकदम से ढेर सारा घटाघट जिसको कहते हैं ना, आपने पानी नहीं पीना। उससे क्या होगा कि आपका पेट फूलेगा और आपसे प्रॉपर्ली इफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर आप चाहें तो आपके इफ्तार में फ्रूट चाट या ताज़ा फ्रूट और इस तरह के चना लोबिया भी आप चाट बना के अपने उसमें ले सकते हैं। लस्सी बना सकते हैं, नींबू पानी बना सकते हैं, और दोनों में आप जो है तो मलंगा बेसिल सीड्स को ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें, अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है पकोड़े या इस तरह के रोल्स खाने का, तो मैं कहती हूँ या तो उनको एयर फ्राई में बना लें या फिर उसकी क्वांटिटी थोड़ी ले लें। इफ्तार को पूरा एंजॉय करें। जहाँ पे ये है, आप चाहें तो मिल्क शेक्स भी बच्चों के लिए, जो बच्चे इस साल रोज़ा रखना शुरू करें, उनकी एनर्जी के लिए सबसे अच्छा है कि आप खजूर और केले का मिल्क शेक, उसमें बादाम डाल के उनके लिए बना के रख सकते हैं। दैट इज़ गोइंग टू गिव देम अ लॉट ऑफ एनर्जी, जो कि उनके पूरे दिन में उनको, जिससे वो डिप्राइव हो रहे होंगे। अच्छा, ये भी चीज़ आज देखने में आई है कि बहुत से लोग डायरेक्टली खाने पे जाते हैं, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। आप चाहें तो आप डायरेक्टली इफ्तार के बाद, मतलब खजूर और पानी के बाद, आप अपने डायरेक्ट डिनर पे जा सकते हैं। उसमें भी आप चपाती का इस्तेमाल, आपका होल व्हीट चपाती होनी चाहिए, प्रोटीन्स हर तरह की, दालें हैं आपके पास, दही है, चाहे तो आपके पास मुर्गी, मछली, इतनी छोटे छोटे पोर्शन इनके आप एडेड रखें, ताकि वो जो है वो आपको एक पूरी, जो कहते हैं ना, होलसम न्यूट्रिशन वो देगा। साथ में हमेशा मैं कहती हूँ, ताज़ा जो सब्ज़ी सैलेड है, चाहे वो खीरा कटा हुआ प्याज, वो आपने उसमें ऐड कर ली। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट। आप जब अपना इफ्तार करें तो इफ्तार डजंट मीन दैट आपके पास सिर्फ तली हुई चीज़ें होंगी तो आपकी इफ्तारी कहलाएगी। आप इन सारी चीज़ों से भी अपनी बैलेंस डाइट मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि मैं जैसे हमेशा कहती हूँ कि हमें ये देखना है कि हम किस तरफ राग़िब हैं। सो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ओबेसिटी, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री राइट नाउ। तो आप अपनी इफ्तार को हेल्दी रखें। आप कोशिश करें कि आप जो खाएं वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।